Hello, Namaskar. My name is Ajay Yadav. Now we are going to discuss mirror and water image. एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जितने भी एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं, जैसे स्टेट बोर्ड, रेलवे, ओनली बैंकिंग सेक्टर को छोड़कर सारे एग्ज़ाम में वाटर एंड मिरर इमेज से सवाल आते हैं। एक दो आते हैं, या तो वाटर इमेज से आए या मिरर इमेज से। कभी कभी किसी में नंबर ऑफ ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो दोनों सवाल होते हैं। छोटा सा चैप्टर है, ईजी सा है, बस एक दो कंसेप्ट उसको हम डिस्कस करते हैं। जैसे एक इमेज है आपके सामने, ये इमेज है। इस इमेज को अगर हम मिरर में देखते हैं, इसका जो मिरर इमेज बनेगी पेन लेना पड़ेगा पतला। इसका जो मिरर इमेज बनेगी वो एज इट इस टाइप से बनेगी। अब थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगी एज इट इस टाइप से बनेगी। यानी जो मिरर में बनती है हमारी इमेज, जैसे हम लोग देखते हैं मिरर में, तो हमारी जो इमेज बनती है एज इट जैसे हम हैं वैसे, सिर्फ पोजीशन इंटरचेंज हो जाता है। मीन्स मिरर इमेज में वर्टिकली रोटेट हो जाती है। जैसे टॉप टू बॉटम होते हैं वो सेम होते हैं, बस वर्टिकली लेफ्ट वाले पोजीशन टॉप पे जो है वो टॉप पे रहेगा, और बॉटम पे है जो पोजीशन बॉटम पे रहेगा। एक लेफ्ट वाले पोजीशन राइट पे हो जाती है और राइट वाले पोजीशन लेफ्ट पे हो जाती है। ये मिरर इमेज में होता है। अगर यही को वाटर इमेज में हम देखते हैं, एज इट वाटर इमेज हम देखते हैं, तो वाटर इमेज एज इट इस टाइप की होती है। इट मीन्स जो वाटर इमेज में होता है तो हमारा टॉप वाला पोजीशन बॉटम में चला जाता है और बॉटम वाले पोजीशन टॉप पे चला जाता है। ये वाटर इमेज होता है। मिरर इमेज जो हमारी होती है वर्टिकली हमारा रोटेट करता है, लेफ्ट वाले पोजीशन राइट में चला जाता है और राइट वाले पोजीशन लेफ्ट में चला जाता है। और वाटर इमेज में होती है लेफ्ट टू राइट सेम होती है, बस टॉप टू बॉटम इंटरचेंज हो जाती है। जैसे टॉप की पोजीशन है वो बॉटम में चली गई और बॉटम का जो पोजीशन है वो टॉप पे चला गया। ये हुई बस एक वाटर इमेज और मिरर इमेज। एज इट जैसा ये फिगर है उसी टाइप से है, बस इसमें लेफ्ट वाली पोजीशन राइट में चली गई, राइट वाली पोजीशन लेफ्ट में। टॉप पे जो पोजीशन है वो टॉप पे रहेगा और जो बॉटम पे है पोजीशन वो बॉटम पे। तो मिरर इमेज में जो होती है लेफ्ट वाली पोजीशन राइट पे पोजीशन में इंटरचेंज होता है, राइट वाली लेफ्ट
टॉप टू बॉटम सेम होती है, टॉप एंड बॉटम एज इट रहता है, जबकि वाटर इमेज में लेफ्ट राइट सेम होता है, टॉप बॉटम टॉप बॉटम इंटरचेंज होता है। इसका मतलब जब भी हम मिरर में देखते हैं तो हमारी जैसी पिक्चर है वैसे ही मिरर में बनती है, जबकि हम वाटर में देखते हैं तो पहले हमारा बॉटम साइड से इमेज बनता है, ना कि पहले सर बनता है, पहले पैर का बनता है। इसीलिए वाटर इमेज में नीचे से बनती है, मतलब बॉटम से बनती है, और मिरर इमेज में वो लेफ्ट टू राइट शिफ्ट चेंज होता है। ठीक है, ये तो थी एक जैसे पिक्चर। हम दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, अगर लेटर हो, लेटर यहाँ पे टॉप, जो टॉप पे था वो टॉप एज इट बना था क्योंकि पिक्चर एज इट था। जब लेटर के रूप में रहती है वो विथ जो पोजीशन टॉप टू बॉटम चेंज नहीं होता है, लेकिन विथ इमेज के साथ वो उसकी इमेज बनती है, विथ मिरर इमेज। जैसे इसकी जो मिरर इमेज बनेगी, इसकी जो हमारी मिरर इमेज बनेगी इस टाइप से बनेगी, मतलब विथ मिरर इमेज बनती है, वो विथ पोजीशन सेम होता है, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट इंटरचेंज होता है, लेकिन जो भी चेंज होगा वो विथ मिरर इमेज के साथ चेंज होगा। जैसे पी का मिरर इमेज इस टाइप से बनती है, एल का इस टाइप से बनती है, क्यू का। कहने का मतलब ये है, जो मिरर के पास होगा उसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो पास में बनेगी, और जो दूर होगा वो दूर बनेगा। जैसे Q मिरर के पास है तो Q की मिरर इमेज बनेगी पास बनेगी, F दूर है तो F का मिरर इमेज वो दूर बनेगा। ठीक है, अगर इसको हम वाटर इमेज देखें, इसको हम वाटर इमेज बनाते हैं, वाटर इमेज जो मिरर के पास है वो पास बनी उसका इमेज, और जो दूर है, यहाँ पे P दूर है, इसका जो वाटर इमेज बनी दूर बनी, L पास है तो L पास बनी। इन दोनों में बस सिंपल से, अगर आपके एग्जाम में ये सवाल है पिक्चर से रिलेटेड, तो आपको ये देखना है कि जो या तो वाटर इमेज दोनों में कॉमन है, या तो वाटर इमेज या मिरर इमेज हमें पता करना है। तो जो मिरर के पास होगा उसका जो इमेज बनेगा वो मिरर के पास बनेगा, और जो दूर होगा उसका इमेज बनेगा वो मिरर के दूर बनेगा। ठीक है, इसमें देख लिया। आगे देखते, ये तो हो गई लेटर। अगर कोई पिक्चर हो, जैसे आपको ट्रायंगल का मिरर इमेज बनाना एज इट बनेगा। अगर इसे हम वाटर इमेज बनाते हैं
ये होगी बाटर इमेज। मिरर के जितने नज़दीक होगा वो नज़दीक बनेगा, दूर होगा वो दूर बनेगा। दूर है, दूर इमेज बन रहा है, पास है तो पास बन रहा है। थोड़ा सा दिक्कत हो गया इसका। एक और ये थोड़ा आप लोग समझ लीजिएगा, बस इसमें बस वही याद रखना, जो मिरर के पास होगा वो पास बनेगा इमेज, और दूर होगा वो दूर। ये ट्रायंगल का मिरर इमेज है और ये बाटर इमेज हम देखते हैं, ठीक है। अगर हमारा पिक्चर इस टाइप से हो, इसका अगर हम मिरर इमेज देखते हैं तो इसका मिरर इमेज हमारा ऐसा बनेगा। अगर इसका बाटर इमेज हम देखते हैं जो मिरर के पास है, पास बना, उससे दूर है, दूर बना, उससे दूर है तो ये इमेज दूर बना। तो बस आपको पेपर में ये ध्यान रखना, अगर पिक्चर से रिलेटेड है तो जो पास होगा वो पास, दोनों में सिमिलरिटी वही है, या तो बाटर इमेज की बात करें या मिरर इमेज की बात करें, दोनों में सिमिलरिटी वही है। चलिए हम इसमें एक और है, कुछ कुछ पिक्चर ऐसे होते हैं जिसका मिरर इमेज एज इट बनता है, और कुछ कुछ पिक्चर ऐसे होते हैं जिसका बाटर इमेज एज इट बनता है, और कुछ कुछ पिक्चर ऐसे होते हैं जिसका बाटर इमेज और मिरर इमेज दोनों सेम बनता है। तो आखिर हम कैसे पता करें कौन सा वो पिक्चर है जिसका बाटर इमेज सेम बनेगा, कौन सा पिक्चर जिसका मिरर इमेज एज इट जैसा पिक्चर है उसी तरीके से इमेज बनेगा, और कौन से ऐसे पिक्चर जिसका बाटर और मिरर इमेज दोनों सेम बनता है, ठीक है। काफ़ी लोगों ने आप लोग पढ़ा होगा, आप लोग काफ़ी इसे देखे भी होंगे। जैसे ट्रायंगल है, मिरर इमेज सेम, ट्रायंगल मिरर इमेज सेम बनती है। जिसको हम वर्टिकली कट करें, जिस पिक्चर को हम वर्टिकली कट कर दें, जैसे ट्रायंगल को हम वर्टिकली कट करते हैं, लेफ़्ट और राइट दोनों सेम है, इसलिए हमारा जो मिरर इमेज बनेगा वो सेम बनेगा। ट्रायंगल हो गया, सर्किल हो गया, इसको हम कट करेंगे, लेफ़्ट टू राइट सेम होता है। स्क्वायर हो गया, इसको हम कट करेंगे, लेफ़्ट और राइट सेम होता है। रेक्टेंगल हो गया, इसको हम कट करेंगे, लेफ्ट जितना वो राइट भी है। सिलेंडर, इसको भी हम कट कर देंगे, लेफ्ट पोजीशन सेम है और राइट पोजीशन सेम है, इसलिए जो इसका इमेज बनेगा वो सेम बनेगा। जैसे हम लोग जब मिरर में देखते हैं तो हमारा एज इट पिक्चर बनता है। क्यों? क्योंकि हमें अगर किसी इंसान को बीच से अगर कट करते हैं तो वो दो पार्ट में एज इट बनता है, क्योंकि सारे से ड्यूल है, इसलिए दो पार्ट सेम ही बनता है, ठीक है। अब ये अलग बात है, एक अक्षय कुमार की मूवी थी जिसमें था कि मतलब
मतलब 2 दिल होते सीने में, मतलब इंटरनल ऑर्गन में नहीं जाना, हमें ऊपर में ही देखना है। ऐसे तो मतलब दिल तो 1 2 4 10 12 और होना चाहिए था, मेरा मानना जाए तो 10 12 और होना चाहिए, क्योंकि पुरुष का दिल तो काफ़ी बड़ा होता है, जैसा होता है ना मतलब लेडीज के लिए X होता है, मतलब जो लड़का होता है उसके लिए X Y Z ABCD सबको ही होता है, मतलब ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए, या जो भी हो, भैया के साली, दीदी के ननद, पड़ोसी, आजू बाजू, सबके लिए, मतलब जितना बड़ा दिल होता है, कोई भी आ जाए समा जाए। इसीलिए बोला जाता है कि लड़का का दिल तो होटल ही होता है, रोज़ कोई ना कोई आइए जाता है, कोई भी आ जाए सबको जगह मिलेगा ही। चलो हम लोग इंटरनल ऑर्गन में नहीं जाते हैं, दिल 1 है 2 है उससे कोई फर्क नहीं, इंसान जिंदा है। बस हम लोग को यहाँ पे क्वेश्चन, इंसान को अगर बीच से कट करते हैं सारे चीज़ें ड्यूल है, इसलिए जो हमारा मिरर इमेज बनती है वो एज इट सेम बनता है। ठीक है, जिसको आप वर्टिकली कट कर दो, अगर लेफ्ट और राइट एज इट दिखाई पड़ता है तो इसका मिरर इमेज जो बनेगा वो सेम बनेगा। लिखाने का ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। जिसको आप हॉरिजेंटली कट कर दो और पिक्चर एज इट आ रहा है टॉप पे और बॉटम पे, तो उसका जो वाटर इमेज बनेगा वो सेम बनेगा। जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, आप बीच से कट कर दो, उसका जो वाटर इमेज बनेगा एज इट सेम बनेगा। आप ट्रायंगल को अगर बीच से कट करते हो, हॉरिजेंटली अगर कट करते हो, ऊपर का पार्ट अलग है, नीचे का पार्ट अलग है, इसका जो हमारा वाटर इमेज बनता है वो हमारा सेम नहीं बनता है, सीधा का उल्टा हो जाता है, उल्टा का सीधा होता है, इसलिए इसका वाटर इमेज हमारा सेम नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे आप सिलेंडर ले लो, इसको आप हॉरिजेंटली कट करोगे, दोनों पार्ट है, इसलिए इसका जो वाटर इमेज बनेगा वो सेम बनेगा। ये सारे इस टाइप से जो पिक्चर होते हैं जिसका वाटर इमेज और मिरर इमेज सेम बनता है। कुछ कुछ पिक्चर हैं जैसे ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ऐसे पिक्चर का वाटर और मिरर इमेज दोनों सेम बनता है। जैसे वाटर इमेज में आपको दिखाई पड़ेगा वैसे मिरर इमेज में दिखाई पड़ेगा, ऐसा ही वो पिक्चर होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ लेटर्स, जिसमें कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो वाटर इमेज में एज इट सेम दिखाई पड़ता है, कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो मिरर इमेज में एज इट सेम दिखाई पड़ता है, और कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो वाटर और मिरर इमेज दोनों में सेम दिखाई पड़ता है। ऐसे 4 लेटर्स हैं, ऐसे 4 लेटर्स हैं जो वाटर और मिरर इमेज दोनों में हमारा सेम दिखाई पड़ता है। ऐसे 4 लेटर्स हैं जो वाटर और मिरर इमेज दोनों में हमारा सेम दिखाई पड़ता है। वो लेटर्स हैं H, अगर H को हम मिरर में देखते हैं H ही दिखाई पड़ेगा, अगर हम वाटर में देखते हैं H ही दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब आप अगर इसे हॉरिजेंटली कट करो फिर भी सेम पार्ट होती है, और इसे वर्टिकली भी कट करो तो सेम पार्ट होता है। ठीक है, दूसरा जो लेटर हमारा वो है I। I को आप मिरर इमेज बनाओ या वाटर इमेज बनाओ, एज इट ये सेम दिखाई पड़ता है। I को आप हॉरिजेंटली कट करो या वर्टिकली कट करो, एज इट सेम दिखाई पड़ता है। उसके बाद तीसरा लेटर है हमारा O।
ओ को आप मिरर में भी देखो, मिरर इमेज सेम दिखाई पड़ता है, और आप बाटर में भी देखो, बाटर में भी ओ सेम दिखाई पड़ता है। चौथा जो हमारा लेटर है ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। चौथा जो हमारा लेटर है वो है एक्स। एक्स को या तो आप बाटर में देखो या मिरर में देखो, एज इट उसका मिरर इमेज सेम दिखाई पड़ता है। ये तो हो गया जिसमें बाटर में और मिरर इमेज दोनों सेम दिखाई पड़ता है। 4 तो हमने लिखा है आपको जो बाटर और मिरर में सेम दिखाई पड़ता है। 9 लेटर्स ऐसे होते हैं, थोड़ा स्मॉल कर देते हैं। नाइन लेटर्स ऐसे होते हैं जिसका वाटर इमेज वाटर इमेज सेम होता है। हमने 4 तो आपको लिखा दिए पहले, 4 तो हमने आपको बताया जिसका मिरर इमेज और वाटर इमेज सेम होता है। अब हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, देखते हैं कि किसका हमारा वाटर इमेज सेम होगा। 4 हमने पहले बता चुके, 1, 2, 3 और एक हमने बताया था x। पहला जो लेटर है, अगर ए को हम करते हैं, ए को अगर हम हॉरिजॉन्टली कट करें, ऊपर का पार्ट अलग है और नीचे का पार्ट वो अलग है, इसलिए ए नहीं होगा। बी, इसको अगर वाटर इमेज देखा जाए एज इट बनेगा। उसके बाद सी, वाटर इमेज सेम बनेगा। डी, वाटर इमेज हमारा सेम बनेगा। ई, वाटर इमेज हमारा सेम बनेगा। 1, 2, 3, 4, एक जो लेटर है, 4 हमने पहले आपको बताया, टोटल 9 होती है। एक जो लेटर होता है वो होता है की। इसका वाटर इमेज जो हमारा बनता है सेम होता है। तीन, 4, 5, 5 और 4, 9, ये टोटल 9 लेटर्स होते हैं जिसके वाटर इमेज हमारा एज इट जैसा पिक्चर है वैसा ही हमारा एज इट सेम बनता है। टोटल 11 लेटर्स ऐसे होते हैं मिरर इमेज उसका सेम बनता है। ए को अगर आप वर्टिकली कट करो, लेफ्ट और राइट पार्ट एक ही होता है। पहला तो ये हो गया, इसका जो मिरर इमेज बनेगा हमारा एज इट सेम बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला है एम है, एम का मिरर इमेज एज इट सेम एम बनेगा। उसके बाद टी, टी का मिरर इमेज सेम बनेगा। उसके बाद यू, यू का मिरर इमेज सेम बनेगा। उसके बाद वी, वी का मिरर इमेज सेम बनेगा। 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद अगला जो लेटर्स है वो है डब्लू। इसका मिरर इमेज हमारा सेम होगा। और जो ये अगला लेटर्स है वो है
बाई जिसका मिरर इमेज हमारा सेम होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 4 मैंने पहले आपको लिखा चुके हैं। 4 हम स्टार्टिंग में आपको पहले हम बता चुके हैं। 4 जो लेटर्स हैं जिसका वो लेटर्स हैं वो कॉमन है H I O जो कॉमन है और एक लेटर है X। 4 ये हो गए और 7 ये हो गए जिसका मिरर इमेज हमारा होता है वो सेम होता है। और ये 9 लेटर्स ऐसे हैं 5 ये और 4 कॉमन वाले जिसका वाटर इमेज हमारा सेम होता है। बाकी कितने हो गए 9 और 11 नहीं 9 ये 5 और 4 9 और 7 16 यानी 16 लेटर ऐसे होते हैं जिसका कोई ना कोई या तो वाटर इमेज सेम होता है या तो मिरर इमेज सेम होता है या वाटर और मिरर इमेज दोनों में कॉमन होता है। बाकी 10 लेटर्स आप लोग देख लेना, ठीक है। हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एक पेपर में हमारा क्वेश्चन है तो सोल्व बस एक ही कंसेप्ट याद रखना, जो मिरर के पास है जो पिक्चर उसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो उसके पास बनेगी और जो दूर है उसकी मिरर इमेज जो वाटर इमेज या मिरर इमेज दोनों में बस एक ही कंसेप्ट है, जो पास वाले का पास बनेगा इमेज और दूर वाले का हमारा दूर बनेगा। इसी से हमें पकड़ना, जब अगर आपके पेपर में कोई क्वेश्चन लेटर्स वाले आ जाए तो आप सबसे पहले ये देखो कि कौन सा, बाकी आप इसे याद रख सकते हो लेटर्स को, 16 लेटर्स है, कोई भारा मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले आप ये पकड़ो कि किसका वाटर इमेज और मिरर इमेज सेम होता है। अगर आपके जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें अगर कोई ऐसा आपको लेटर्स दिखाई पड़े जिसका वाटर और मिरर इमेज सेम होता है उसे आप पकड़ लो। अगर एज इट सेम है तो ठीक है और पहले उससे आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। यही कंसेप्ट यूज करना, छोटा सा चैप्टर था। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर ढंग से समझ आई होगी। आगे कोई कैलेंडर या क्लॉक वगैरह जो भी, कैलेंडर तो सॉरी हो चुका, क्लॉक या वेन डायग्राम वगैरह कोई देखते हैं। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।